सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम सौरभ मित्रा है। तो मैंने बीटेक किया है IIT इलाहाबाद से। अभी मैं फिज़िक्स पढ़ाता हूँ अगरतला में। तो देखिए, अभी नीट और जेईई एग्ज़ाम जो है उसका डेट अनाउंस हो गया है। तो मैं उसी के जो रिगार्डिंग कुछ टॉपिक्स डिस्कस करूँगा अभी मेरे चैनल पे। तो आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिज़िक्स का। पूरा फिज़िक्स या फिर आप बोल सकते हो पूरा मैकेनिक्स, डायनामिक्स या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सारे जो चैप्टर्स है, इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, ये सारे चैप्टर इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। इस टॉपिक का बहुत काम आता है उन सारे चैप्टर्स में। तो ये वाला टॉपिक जो है उसका नाम है वेक्टर। अब वेक्टर तो आप लोगों को आता ही है, लेकिन आप लोगों को जो ज़्यादा दिक्कत आती है ना वो है कंपोनेंट लेने में, वेक्टर के कंपोनेंट लेने में। तो देखो, मैं कंपोनेंट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ अभी, मैक्सिमम जो केस है। देखो, अब वेक्टर जो होता है ना उसका कंपोनेंट क्यों यूज होता है, एक्चुअली क्यों लेते हैं हम लोग, वो हम लोग पहले समझते हैं। देखो, मान लो आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसको अगर आप ऐसे फोर्स दोगे, इस डायरेक्शन से फोर्स दोगे, तो ये मूव कैसे होगा, इस तरफ, ठीक है, ऐसे मूव होगा। जब ये वाला ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन पे मूव हो रहा है ऐसे, तब इसका डिस्प्लेसमेंट अगर आप नोटिस करोगे तो कैसा हो रहा है, इस डायगोनली हो रहा है ना, एक डायगोनली हो रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट। तो डायगोनल डिस्प्लेसमेंट को अगर आप अच्छे से नोटिस करोगे तो क्या होगा, देखो। तो देखो, इधर एक अगर एक्सिस मान लिया मैंने एक्स एक्सिस, और इधर एक एक्सिस मान लिया मैंने वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये जब ऐसे मूव हो रहा है, इस डायरेक्शन पे मूव हो रहा है, तो मैं मान सकता हूं कि ये एक्स पे भी थोड़ा मूव हुआ, और इधर से जब इधर पहुंच गया ना ये इस पॉइंट पे, तो मैं मान लूंगा कि इधर से इधर थोड़ा गया और ऊपर भी गया है ना। तो मैंने जो फोर्स दिया था इधर से, या फिर एक वेक्टर अप्लाई किया था, कौन सा वेक्टर, फोर्स वेक्टर, वो अप्लाई एक्चुअली एक डायरेक्शन पे नहीं हुआ है, वो दो डायरेक्शन पे अप्लाई हुआ है। तो यहां से आता है वेक्टर का कंपोनेंट। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं किसी भी वेक्टर का दो कंपोनेंट रहता है। अब ध्यान से देखो कि कंपोनेंट कैसे लेते हैं, कंपोनेंट कैसे लेना है वेक्टर का। देखो, मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक वेक्टर। मान लो ऐसा एक वेक्टर है, ठीक है। ये वेक्टर है अपना वेक्टर ए, ठीक है। ये कितना है अपना वेक्टर ए। अब इधर देखो, इस वेक्टर का मान लो मैंने इस लाइन के अलोंग, इस वेक्टर के इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट कितना है मान लिया मैंने, कोई भी एक कंपोनेंट मान लिया मैंने, और ये एंगल कितना दे दिया है, मान लो ये वाला एंगल जो है वो है आपका एंगल थीटा, ठीक है। अब कंपोनेंट के बारे में थोड़ा बता देता हूं मैं कि कंपोनेंट क्या होता है। तो ये वाला जो वेक्टर है उसका दो कंपोनेंट, मतलब इसका दो पार्ट हो गया, ठीक है। वेक्टर का क्या हो गया, दो पार्ट हो गया। तो ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये हो जाएगा क्या, हम लोग बोलते हैं कि ये हो जाएगा ए वेक्टर का डायरेक्शन थीटा पे क्या हो जाएगा कंपोनेंट, ए कॉस थीटा, जो आप लोगों को पता है अच्छे से कि क्या हो जाता है कंपोनेंट ए कॉस थीटा। इतना तक तो आपको पता है। अब दिक्कत आती है इसके नेक्स्ट स्टेप में कि साइन थीटा, ए साइन थीटा किधर ले हम, देखिए ए साइन थीटा किधर होगा, ए साइन थीटा होगा ये वाला जो ए कॉस थीटा कंपोनेंट है। यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये मॉड ए है एक्चुअली, ए मतलब मॉड है। ए साइन थीटा कंपोनेंट किधर होगा, देखिए आप ध्यान से, ए साइन थीटा कंपोनेंट होगा ये वाला जो ए कॉस थीटा कंपोनेंट है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे। मैं फिर से बता रहा हूं, आपने थीटा डायरेक्शन पे एक कंपोनेंट ले लिया ए कॉस थीटा, उसी ए कॉस थीटा कंपोनेंट की 90 डिग्री डायरेक्शन पे, 90 डिग्री डायरेक्शन पे, लेकिन 90 डायरेक्शन दो हो सकता है। देखिए 90 डिग्री डायरेक्शन एक इधर हो सकता है ऐसे नीचे की तरफ, और एक 90 डिग्री डायरेक्शन हो सकता है ऐसे घूम के ऊपर की तरफ। तो आपको कौन सा वाला 90 डिग्री डायरेक्शन पे जाना है, आपको जाना है जिस तरफ वेक्टर प्रेजेंट है उस तरफ। मतलब आपका ए कॉस थीटा इधर है और आपको घूमना किधर है, जिस तरफ मेन वेक्टर प्रेजेंट है उसी तरफ 90 डिग्री। मतलब जो 90 डिग्री आप घूमोगे ना, उस 90 डिग्री में वेक्टर ए कंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो आपका 90 डिग्री किधर घूमना है, इधर। तो अगर आप 90 डिग्री घूमोगे इधर, आपने घूम लिया इधर, अब 90 डिग्री डायरेक्शन पे क्या हो जाएगा, इसी ए वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, साइन थीटा कंपोनेंट, ए साइन थीटा।
ठीक है, तो इतना लंबा तो नहीं होगा, मैं दिखा रहा हूँ कितना होगा। ये हो गया a sin थीटा। आ गया समझ में? तो ये हो गया आपका a cos थीटा कंपोनेंट, ये हो गया आपका a sin थीटा कंपोनेंट। अब इन दोनों कंपोनेंट को यूज करके आप फिर से इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल सकता है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर ये वाला एक साइन थीटा जो कंपोनेंट है इसको अगर शिफ्ट करूंगा मैं इधर, वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग पॉसिबल होता है ना, पैरेलल शिफ्टिंग मतलब इधर से इधर ले आ सकते हैं हम लोग पैरेलली। तो यहाँ पे ए साइन थीटा कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ये हो गया आपका ए साइन थीटा, ठीक है, ये आपका आ गया ए साइन थीटा। और ये वाला क्या हो गया ए कॉस थीटा। तो ये ए लेंथ कैसे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ए साइन थीटा का अगर होल स्क्वायर करेंगे अपन और प्लस ए कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर करेंगे और इसका अगर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां से हम लोग कॉमन ले लेंगे क्या, ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया आपका ए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। अब आपको क्या मिल गया कि वेक्टर के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है, कॉस थीटा कंपोनेंट जो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे या फिर परपेंडिकुलर 90 डिग्री डायरेक्शन में क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा कंपोनेंट। तो इन दोनों का अगर रिजल्टेंट ले लिया मैंने, रिजल्टेंट मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये एक वेक्टर है ए, इसका इधर कंपोनेंट है एक्स आई कैप और इधर है वाई जे कैप। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाता है, मॉड ऑफ ए। तो यही किया हम लोगों ने, देखिए यही तो आप लोग करते हो ना कि एक्स कंपोनेंट का जो आई कंपोनेंट आई का जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर ले लिया, इसका प्लस करके वाई का स्क्वायर कर दिया और रूट ले लिया, तो क्या आ गया आपका वेक्टर ए आ गया। तो यहाँ पे भी सेम आ गया। तो इसका मान सकते हो आप कि ये जो ए कॉस थीटा कंपोनेंट है, देखो आप ऐसे भी बता सकते हो कि ये ए कॉस थीटा कंपोनेंट और ए कॉस थीटा जो वेक्टर है इस डायरेक्शन पे, इसके साथ ए साइन थीटा वेक्टर जो है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे, इन दोनों का रिजल्टेंट एक्चुअली कौन सा है, इन दोनों का रिजल्टेंट कौन सा है, ए। आ गया ना समझ में? तो ये होता है रिजल्टेंट किसका, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा ये। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए का दो कंपोनेंट है, एक कौन सा है ए कॉस थीटा और एक क्या होता है ए साइन थीटा। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज बैठ जाता है कि वेक्टर अगर ऐसा है तो कंपोनेंट तो ऐसा ही होगा, एक होगा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ हॉरिजॉन्टल और एक होगा ग्राउंड के साथ परपेंडिकुलर। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है कि मैंने एक वेक्टर अप्लाई कर दिया और उसका कंपोनेंट हमेशा हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो डिफरेंट तरीके से भी हम लोग कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं, कंपोनेंट बना सकते हैं वेक्टर की। तो मैं वो अब दिखा रहा हूं, देखिए। तो देखिए इधर मैंने सेम वेक्टर ले लिया, मान लीजिए ए वेक्टर ले लिया, ऐसे ही वेक्टर ए ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है। ये वेक्टर ए है, मैं बहुत बार ड्रॉ कर रहा हूं, मैं 2-3 बार ड्रॉ करूंगा क्योंकि बहुत टाइप्स दिखाने वाला हूं मैं अभी। देखिए इधर और एक हो गया, इधर और एक, तो 3 ए वेक्टर सेम वेक्टर ड्रॉ कर लिया मैंने, सेम वेक्टर ड्रॉ कर लिया। देखिए अब इस पे मैं क्या लेने वाला हूं, कंपोनेंट्स। देखिए ध्यान से देखिए फर्स्ट वाला जो वेक्टर है इस पे अगर कंपोनेंट ले रहा हूं मैं, मान लीजिए ये एक कंपोनेंट है, ये एंगल थीटा है, तो इधर क्या आ जाएगा आपका कंपोनेंट ए कॉस थीटा और इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा आपका ए साइन थीटा, क्योंकि ए कॉस थीटा इधर है थीटा डायरेक्शन पे और उसके 90 डिग्री डायरेक्शन में क्या आ जाएगा ये साइन थीटा। अब मान लीजिए ये तो वेक्टर ए ही है, लेकिन मैंने ना पहला वाला जो लिया कंपोनेंट ये थीटा 1 एंगल पे लिया। देखिए इधर थीटा एंगल पे था, थीटा एंगल, और अब एंगल कितना बदल दिया मैंने थीटा 1 पे। तो अब मैंने हॉरिजॉन्टली तो लिया ही नहीं कंपोनेंट कैसे लिया मैंने थीटा 1 एंगल पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा 1 हो जाएगा एक कंपोनेंट, और दूसरा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, देखिए ये कॉस थीटा 1 कंपोनेंट है, इसके साथ परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आ जाएगा ए साइन थीटा 1। आ गया ना समझ में इधर।
तो कंपोनेंट बहुत गलत चीज है, मैं बता रहा हूँ। कंपोनेंट में आप कंपोनेंट ऐसा मत समझिए कि हमेशा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली ले सकते हो, ऐसा नहीं। वो एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा, हमेशा एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा और आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे लेना चाहते हो एक्चुअली कंपोनेंट। अब मान लो और एक कंपोनेंट लेने वाला हूं मैं कि इधर, मान लो इधर ले लिया मैंने ऐसे, मान लो मैंने इधर ले लिया ऐसे एक कंपोनेंट ले लिया, यहां पे मैंने एंगल दे दिया θ2। तो ये अगर θ2 एंगल है तो यहां पे कितना हो जाएगा a cos θ2, a वेक्टर उसके θ2 डायरेक्शन पे कितना हो जाएगा कंपोनेंट a cos θ2। और इस cos थीटा कंपोनेंट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना होगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री घूमेगा, ऐसे घूम के 90 डिग्री डायरेक्शन में क्या हो जाएगा कंपोनेंट आपका a sin θ2 कंपोनेंट हो जाएगा। हमेशा एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा हमेशा कंपोनेंट, ठीक है। देखो अब एक चीज ध्यान दो, इधर ये वाला कंपोनेंट अगर मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं तो कैसे हो जाएगा, देखो ये हो गया अपना हॉरिजॉन्टल वाला ग्राउंड के साथ पैरेलल। तो ये एंगल कितना था आपका, पूरा एंगल था थीटा। तो मैं मेन जो वेक्टर था हमारा, उस वेक्टर से कितना डायरेक्शन घुमा हम लोगों ने, कितना डायरेक्शन, थीटा डायरेक्शन। तो थीटा डायरेक्शन में हो जाएगा a cos थीटा, और a cos थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे a cos थीटा इधर है, a cos थीटा से मैं घूमूंगा कितना परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री घूमूंगा मैं। और 90 डिग्री घूमने के बाद क्या मिलेगा मुझे इधर, a साइन ऑफ कितना, ये cos थीटा था तो ये कितना हो जाएगा sin थीटा। आ गया ना समझ में। तो वेक्टर आप ऐसे ले सकते हो। तो वेक्टर लेना यहाँ पे कोई भी वेक्टर गलत नहीं है, मतलब कंपोनेंट लिया जो आपने ना इधर, इस वेक्टर का जो कंपोनेंट लिया आपने वो कोई भी गलत नहीं है, इधर दोनों सही है, ठीक है। इस a वेक्टर का कंपोनेंट जो रेड वाले हैं, रेड वाला कौन सा, a cos थीटा और a sin थीटा भी ठीक है, वो किस डायरेक्शन पे, हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर। लेकिन ये वाला जो है ये कितना है अपना a cos θ1, θ1 डायरेक्शन पे कितना होगा a cos θ1, और इस a cos θ1 के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा a sin θ1। आ गया ना समझ में। तो ऐसे वेक्टर आप ले सकते हो। वेक्टर लेने का मतलब ये नहीं कि हमेशा आप हॉरिजॉन्टली लो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ले लो, नहीं। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ साथ आप कैसे भी ले सकते हो अपने क्वेश्चन के इजी के लिए, मतलब क्वेश्चन इजी करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपोनेंट की चीज, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इधर एक स्पेशल क्वेश्चन टाइप आता है सारे एग्जाम्स में, जेई और नीट में, वो है कि अपना इंक्लाइन प्लेन वाला क्वेश्चन। अब इंक्लाइन प्लेन पे आप कैसे ले सकते हो वेक्टर का कंपोनेंट, देखो देखो ये एक इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका मास है m, जिसका मास कितना हो गया अपना m। अब इस पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है इधर, वो फोर्स है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। और किस तरफ एक्ट कर रहा है वो, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है mg, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पे अगर हमने कंपोनेंट लेना है, देखो कैसे लेना है, आपको पहले डिसाइड करना है किस डायरेक्शन पे लेना है। तो यहाँ पे जो एंगल गिवन रहता है ना, ये रहता है आपका थीटा एंगल गिवन रहता है, ठीक है, थीटा एंगल जो है गिवन रहता है। ये एंगल कितना है आपका थीटा। अब ध्यान से देखो इधर, अगर आपको जो कंपोनेंट है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में लेना है तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन पे पूरा क्या है आपका mg है। तो हॉरिजॉन्टली आपका कंपोनेंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टली आपका कंपोनेंट अगर कैलकुलेट करना है आपको इस हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली जो कंपोनेंट है वो कितना आ जाएगा, देखो इस हॉरिजॉन्टली अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री डायरेक्शन पे ना इसका, तो mg और 90 डिग्री डायरेक्शन पे है, तो mg का 90 डिग्री डायरेक्शन पे है, 90 डिग्री डायरेक्शन पे क्या हो जाएगा आपका कंपोनेंट mg cos 90। तो mg cos 90 कितना हो जाएगा, 0। आ गया समझ में, cos 90 0 होता है। तो किसी भी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे तो कोई कंपोनेंट होता ही नहीं है। अब दूसरे तरीके से देखते हैं कि इसका कंपोनेंट कैसे लिया जा सकता है। देखो ऐसा एक है, इस पे मैंने एक मास ले लिया m।
अब इसका जो mg है वो काम कर रहा है डाउनवर्ड, ठीक है। अब मैं इस पे कंपोनेंट लेने वाला हूं, देखो अब ध्यान से, कंपोनेंट जो लेने वाला हूं ना मैं, ये एंगल थीटा है गिवन, और जो मैं कंपोनेंट लेने वाला हूं इधर वो हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर पे नहीं लेने वाला हूं, मैं कितना लेने वाला हूं, अलोंग द प्लेन ऑफ इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन लेने वाला हूं, ठीक है। तो देखो इस mg का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कितना हो जाएगा, ये अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, अच्छे से ड्रॉ करता हूं मैं, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हो जाएगा ये। तो देखो ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो ट्राइंगल हो, देखो अच्छे से देखो, ये वाला ट्राइंगल में ये थीटा है, ये एंगल है आपका 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, आ गया ना समझ में, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। अब ये वाला एंगल अगर 90 माइनस थीटा है आपका, तो आप एक चीज देखो, इधर एक कंपोनेंट ले लिया मैंने, अब इस वाले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे और एक कंपोनेंट होगा, हमें पता है कि कंपोनेंट तो हमेशा एक कंपोनेंट ले लिया तो दूसरा वाला कंपोनेंट किधर होगा, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे और एक कंपोनेंट मैंने ड्रॉ कर दिया। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये पूरा एंगल 90 है, इसका मतलब ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा आपका सिर्फ थीटा। तो ये अगर mg है आपका, तो थीटा डायरेक्शन पे आपका कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, और इस cos थीटा कंपोनेंट की 90 डिग्री डायरेक्शन पे क्या आ जाएगा आपका mg sin ऑफ थीटा। आ गया समझ में? तो ऐसे आप कंपोनेंट ले सकते हो। और अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल एक्चुअली है 90 माइनस ऑफ थीटा, ठीक है, आ गया समझ में? तो इस तरीके से आप अच्छे से कंपोनेंट लेके वेक्टर के कंपोनेंट से ऑलमोस्ट आपका अगर नेट का एग्जाम है तो उसमें 45 क्वेश्चंस आते हैं, एक्चुअली 50 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें 45 आंसर करना होता है। तो ऑलमोस्ट आप लोग मान लीजिए 8 to 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें वेक्टर का यूज तो होगा ही, ठीक है, 8 to 10, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन होगा जिसमें वेक्टर का डायरेक्ट यूज होगा या फिर वेक्टर का कुछ ऐसा यूज आएगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि वेक्टर यूज कर रहे हो आप उधर, ठीक है। तो ये है आपका कंपोनेंट डिवीजन। तो ऐसे इजीली आप कंपोनेंट ले सकते हो किसी भी एक वेक्टर। तो ऐसे आपको अगर फिजिक्स पढ़ना है मेरे से तो आप लोग मेरा जो कोचिंग सेंटर है अगरतला में आइरिस एकेडमी, वो ज्वाइन कर सकते हो। मैं पूरा डिस्क्रिप्शन जो है, जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो आइरिस एकेडमी ऐसे ही फिजिक्स पढ़ने के लिए। और मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ भी पढ़ाता हूँ फिजिक्स। ओके, थैंक यू।